अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। इसमें हमारा विषय चल रहा था कि ब्रह्म और जीव दोनों की सत्ता अलग अलग है, दोनों ही स्वरूप से अलग हैं। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न आता है पूर्व पक्षी की ओर से। ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है, वह कभी दोनों मिलके एक भी होते हैं वह नहीं। ये प्रश्न आया कि ब्रह्म और जो जीव है, माने हम सब जीवात्मा और परमपिता परमात्मा, इनकी स्थिति कैसी होती है, कैसे रहते हैं ये? सदा इनमें एकता होती है या इनमें एकता नहीं होती है? दोनों कभी मिलके एक भी होते हैं कि नहीं होते हैं? माने दोनों एक है कि अलग अलग है? ये सब प्रश्न का उत्तर आगे स्वामी दयानंद जी देते हैं। स्वामी जी लिखते हैं, अभी इसके पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है, परंतु साधर्म्य अन्वय भाव से एकता होती है। जैसे आकाश से मूर्त द्रव्य जड़त्व होने से और कभी पृथक न रहने से एकता, और आकाश के विभु सूक्ष्म अरूप अनंत आदि गुण और मूर्त के परिच्छिन्न दृश्यत्व आदि वैधर्म्य से भेद होता है। अर्थात जैसे पृथ्वी आदि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते, क्योंकि अन्वय अर्थात आकाश के बिना मूर्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता, और व्यतिरेक अर्थात स्वरूप से भिन्न होने से पृथकता है। वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव और पृथ्वी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते और स्वरूप से एक भी नहीं होते। जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न भिन्न देश से मिट्टी, लकड़ी और लोहा आदि पदार्थ आकाश ही में रहते हैं। जब घर बन गया तब भी आकाश में है, और जब वह नष्ट हो गया अर्थात उस घर के सब अवयव भिन्न भिन्न देश में प्राप्त हो गए, तब भी आकाश में है। अर्थात तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते, और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हैं और होंगे। इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते। तो ये स्वामी जी ने उत्तर दिया। अब हम इस पर कुछ विचार करते हैं कि साधर्म्य अन्वय भाव से उनमें एकता रहती है। किनमें? जीवात्मा में और परमात्मा में। तो उनमें एक साधर्म्य है, माने समान धर्मता। जैसे कि दोनों ही चेतन है, ब्रह्म भी चेतन है, जीव भी चेतन है, दोनों सत्तावान चेतन पदार्थ हैं, अति सूक्ष्म है। परमात्मा तो और अति सूक्ष्म है। तो दोनों में साधर्म यह है कि दोनों ही सूक्ष्म पदार्थ हैं, चेतन हैं और सत्तावान पदार्थ हैं, और अन्वय भाव से इनमें एकता होती है। तो अन्वय माने सतत चिपके रहना, संयुक्त रहना। जैसे कि यहाँ पर दिया, अवकाश के बिना मूर्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता। तो ये खाली स्थान है अवकाश, तो कोई भी द्रव्य यहाँ रहेगा तो उस आकाश से बाहर कैसे जाएगा? तो वो एकदम उसमें ही स्थित रहेगा। जैसे हम बैठे हैं तो आकाश में तो बैठे हैं, सारे पदार्थ कहाँ पर हैं? आकाश में हैं। तो आकाश से वो पदार्थ अलग नहीं हो सकते। तो अन्वय या अति घनिष्ठ होकर के वो वहाँ रहते ही हैं, सही पदार्थ आकाश में विद्यमान है। तो जैसे यहाँ पर बता दिया कि आकाश में कोई भी मूर्त द्रव्य माने एक मूर्तिमान पदार्थ, ठोस पदार्थ, वो आकाश से अलग नहीं हो सकता। तो
हर मूर्त द्रव्य, ठोस पदार्थ, उससे पृथक कभी भी नहीं हो सकता। तो उसमें एकता है, इसमें आकाश में और ठोस पदार्थ में एक साथ रहने का ये गुण है। लेकिन आकाश विभू है, माने व्यापक है और सूक्ष्म है तथा अरूप है, कोई रूप रंग नहीं आकाश का, अनंत स्थान में फैला हुआ है। ये सब गुण आकाश में हैं, जो कि ये ठोस पदार्थ में नहीं है। ठोस तो पदार्थ जो है एक देशी है, रूप वाला है, स्थूल पदार्थ है। तो ये दोनों में क्या है? भिन्नता है। तो ये परिच्छिन्न माने एक देशी है, इसमें दृश्यत्व का गुण है, वो दिखाई देता है। तो ये सब उनमें भेद है, ये वैधर्म्य है उस ठोस पदार्थ और किसमें? आकाश में। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ में हमारा कुछ वैधर्म्य भी है, वैधर्म्य भी है, साधर्म्य भी है और वैधर्म्य भी है कि परमात्मा व्यापक है तो हम एक देशी हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हम अल्पशक्तिमान हैं, परमात्मा एकदम अति सूक्ष्म है, हम उतने सूक्ष्म नहीं हैं। सूक्ष्म हम भी हैं, लेकिन परमात्मा इतना सूक्ष्म नहीं है। ऐसे अनेक और भिन्नताएं हैं जीवात्मा में और परमात्मा में। तो इस प्रकार से कुछ साधर्म्य भी है और कुछ वैधर्म्य भी है। तो वास्तव में ब्रह्म के व्यापक होने से जीव और पृथ्वी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते। तो जो भी पदार्थ हम देखते हैं, जीवात्मा भी है और ये जड़ पदार्थ भी, ये सब कभी ब्रह्म से अलग हो ही नहीं सकते। उनसे दूर कैसे होंगे? जहाँ भी जाएंगे वहाँ ब्रह्म है, ब्रह्म तो व्यापक है सब जगह। तो ब्रह्म से कभी अलग हो सकते ही नहीं है, दूर नहीं हो सकते, मतलब पृथक नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी सत्ता दोनों की अलग अलग है, जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। जैसे कि पानी की बाल्टी में हम रुई को डाल देंगे तो रुई के अंदर भी पानी, रुई के बाहर भी पानी, तो अंदर बाहर सब और पानी ही पानी है। लेकिन बाल्टी में रहते हुए भी रुई तो अलग है पानी से, भले उसके अंदर बाहर सब और पानी है, लेकिन रुई की सत्ता अलग है, पानी की सत्ता अलग है। ऐसे हम सब ब्रह्म के अंदर रहते हुए भी हमारी सत्ता ब्रह्म से अलग है और ब्रह्म हमसे अलग है। जैसे उदाहरण दिया, घर के बनाने के पूर्व भिन्न भिन्न देश में मिट्टी, लकड़ी और लोहा आदि पदार्थ आकाश में ही रहते हैं। कोई घर का निर्माण हो रहा है, जब घर नहीं बना था तब भी ये सारे मिट्टी आदि पदार्थ, लोहा, मिट्टी, लकड़ी, सब पदार्थ आकाश में रहते हैं। और घर बन जाता है तब भी आकाश में ही रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर वो घर टूट फूट जाए, नष्ट हो जाए तो भी आकाश में ही रहेंगे। उसी आकाश में भिन्न भिन्न होकर बिखर जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, तब भी आकाश में ही रहेंगे। तो तीनों कालों में आकाश से इनका संबंध अलग नहीं हो सकता है, जबकि वो स्वरूप से भिन्न है, फिर भी आकाश से अलग नहीं हो सकते। इसी प्रकार से सभी जीवों और संसार के सारे पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य हैं, उनके अंदर ही रहते हैं। इसलिए परमात्मा से तीनों कालों से वो भिन्न नहीं हो सकते। हाँ, स्वरूप से भिन्न जरूर हैं, दोनों का स्वरूप अलग अलग है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, जीवात्मा आनंद से रहित है, बहुत अंतर है। तो स्वरूप में बहुत अंतर है, लेकिन स्थान से भिन्न नहीं है। जहाँ जहाँ जीवात्मा है वहाँ वहाँ परमात्मा है ही। तो परमात्मा से स्थान की दूरी नहीं है, ज्ञान की दूरी हमारी है परमात्मा से, कि हम परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाते। तो परमात्मा से न स्थान की दूरी है न समय की दूरी है। समय से भी दूर नहीं परमात्मा, अभी भी यहाँ पर है, आगे भी था, पहले भी था और आगे भी रहेगा, माने भविष्य काल में भी रहेगा, भूतकाल में भी था, अभी भी है। तो न समय की दूरी है न स्थान की दूरी है, दूरी है तो ज्ञान की दूरी है। तो इस प्रकार से परमात्मा हम सब के अंदर है, हमारे बाहर भी है, हम भी उसके अंदर हैं, लेकिन परमात्मा से स्वरूप से हम भिन्न हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वामी जी उत्तर देते हैं पूर्व पक्षी को। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। अभी आप सब स्वामी जी को सुन रहे थे
उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो कहा उसको आपके समक्ष रखा और बहुत ही सरल ढंग से आपको उसके बारे में भी समझाया। अब मैं इसको काव्य रूप से कहती हूँ, उससे पहले एक संक्षिप्त छोटी सी व्याख्या। हम सभी सर्वप्रथम इनमें जो आए शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ समझेंगे। अगर लिखना चाहें तो लिख लें। जैसे इसमें आया सगुण निर्गुण, अन्वय व्यतिरेक, साधर्म वैधर्म, विशेष्य और विशेषण। वैसे इसको मैं पहले भी एक बार और आपके समक्ष खोल चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर दो शब्द नए यहाँ मिले हैं, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय का अर्थ होता है अभेद, अर्थात कोई अंतर नहीं जान पड़ना। जैसे संगति, मेल, इसको मेल लिख सकते हैं, संगति लिख सकते हैं। जैसे दो वस्तुओं का मेल, आपस में मिलना दोनों का। और व्यतिरेक का अर्थ होता है विसंगति, अर्थात जिसका कि गुण धर्म नहीं मिलना, ये समझ लीजिए अब यहाँ पर। तो इस तरह से विसंगति और संगति, अभेद और भेद। भेद मतलब अंतर, व्यतिरेक मतलब अंतर। और साधर्म समान धर्मता, समान दोनों के धर्म। वैधर्म विरुद्ध धर्म। विशेष्य विशेषण, जैसे मैंने कल बताया था, काली भैंस, काली औरत, ठीक है। और ये काला शब्द दोनों का विशेषण है, दोनों में लग गया, स्त्री में भी लग गया और भैंस में भी लग गया, ठीक है। तो कौन है विशेष्य, कौन हुए इसमें? विशेष्य दोनों हुए, अलग अलग हुए, ठीक है। और विशेषण क्या हुआ? काला रंग। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। सगुण निर्गुण है, इसी प्रकार से गुण के सहित सगुण, गुण से रहित निर्गुण होगा। ये चार इसमें नए शब्द आए हैं, इनके विलोम शब्द, शब्द विलोम शब्द, जैसे अन्वय व्यतिरेक, साधर्म वैधर्म, विशेष्य विशेषण, सगुण और निर्गुण, ठीक है। अब इसको जानने के बाद अगर अब आप स्वयं पढ़ोगे इसको तो समझ आ जाएगा आपको। इसमें कहा गया है कि, अब मैं इसको काव्य से कहती हूँ, पूर्व पक्ष ने एक प्रश्न नया उठा दिया है अब, कि ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है, वह कभी दोनों मिलके एक भी होते हैं, वह नहीं होते हैं। इस प्रकार से वो कह रहा है। पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया, कैसे रहते ब्रह्म और जीव, एकता व अनेकता होती, एक होते दोनों व नहीं। सिद्धांति उत्तर देता है, कुछ उत्तर पहले बतलाया और भी आगे बतलाता, अन्वय भाव और समय, अन्वय भाव साधर्म से एकत्व व्यतिरेक भाव वै धर्म अनेकता। इसको समझ लेते हैं। अन्वय का अर्थ बताया था, जैसे दो वस्तुओं का मेल। अब यहाँ पर ईश्वर और जीव का मेल कैसे रहता है? तो कैसे रहता है? काल और समय से दोनों में मेल रहता है, मतलब हर समय में जीवात्मा परमात्मा के साथ रहता है, ठीक है। और हर स्थान पर भी परमात्मा जीवात्मा के साथ रहता है, लेकिन जीवात्मा को अनुभूति नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें ज्ञान का अभाव है। और परमात्मा कैसा है? जानवान है। तो मिलन कब होता है? जब समानता हो जाए। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि इस प्रकार से दोनों में मेल रहता है, कि दोनों रहते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक उदाहरण भी दे दिया यहाँ पर, कि जैसे आकाश का गुण, आकाश का धर्म क्या है? आकाश जड़ है, और सारी सामग्री जो आकाश में पड़ी हुई हैं, जो वस्तुएं पड़ी हुई हैं, जैसे कुछ तो चेतन आत्मा है, कुछ जड़ वाली वस्तुएं हैं। जैसे ये सब सामान दिखाई दे रहा है आपको, लोहा, सीमेंट, मकान, रोड़े, ये सब कुछ है। दोनों के धर्म क्या हैं? दोनों के जड़ हैं, लेकिन दोनों रहते हुए भी आकाश में दोनों का मिलन है, अर्थात अभेद है, कोई भी भेद नहीं है। तो इस प्रकार से इसको समझ लो। तो कहा, कुछ उत्तर पहले बतलाया और भी आगे बतलाता, अन्वय भाव सा धर्म से एकत्व व्यतिरेक भाव वै धर्म अनेकता। तो इस प्रकार से कुछ तो समानता है और कुछ भेद है, कुछ वैधर्म है, विरुद्ध धर्म है। देश काल से कोई न दूरी ब्रह्म जीव की रहती है, इस तरह एकता ब्रह्म जीव में अन्वय भाव साधर्म जो होती है, किंतु पृथक दोनों स्वरूप से अनेकता इस तरह ब्रह्मो जीव, व्यतिरेक भाव वै धर्म इस तरह ब्रह्म विभू परिच्छिन्न जीव, ब्रह्म विभू परिच्छिन्न जीव। जैसे घर से पूर्व सीमेंट, ईंट, लोहा आकाश में पड़ा हुआ, घर बनने के बाद भी वह आकाश में ही तो पड़ा रहा,
किंतु स्वरूप सब भिन्न सामग्री, भले ही आकाश और वस्तु जड़ धर्म, किंतु न दूरी आकाश काल से, समझ ले भाई साधर्म व धर्म। देश काल एकता स्वरूप अनेकता, यूं भेद है कुछ अभेद स्वधर्म, अन्वय और व्यतिरेक भाव से कह दिया साधर्म और वह धर्म। कोई द्रव्य न ऐसा होता जिसमें ये सब न भाव रहे, सगुण और निर्गुण अन्वय व्यतिरेक साधर्म व धर्म, विशेष विशेषण सम विषम सब भाव रहे। अर्थात हर वस्तु में, चाहे वो जड़ हो और चाहे वो चेतन हो, ये हर द्रव्य के भीतर ये रहता ही रहता है। क्या क्या रहता है? सगुण और निर्गुण, अन्वय और व्यतिरेक, साधर्म वैधर्म, विशेष और विशेषण, ये सम विषम होते ही होते हैं। तो कहीं कहीं तो इन सब चीज़ों की समानता दिखाई पड़ जाती है किसी वस्तु से, और कहीं कहीं पर विरोध भी दिखाई देता है, क्योंकि स्वरूप से सभी अलग अलग हैं। जड़ वस्तुएं भी अलग हैं चेतन से, और दोनों चेतन भी आपस में परस्पर दोनों भिन्न है स्वरूप से। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वकालिक है, सर्वदेशीय है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्पदेशी है, अर्थात एक देशीय है। अल्प उसकी सीमा है, बहुत कम स्थान तक वो काम कर पाता है, बहुत कम काम कर पाता है। परमात्मा बहुत बड़ा काम कर देता है, सारी सृष्टि को बना देता है, चला देता है, बिगाड़ देता है ना। और हमें कितना ज्ञान देता है वेद का। मनुष्य लिख सकता है क्या इस ज्ञान को? नहीं लिख सकता, अर्थात नहीं कह सकता। एक साथ चारों ऋषियों ने साक्षात किया, तो ब्रह्म के ज्ञान को साक्षात किया और हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि ईश्वर के गुण धर्म हमसे बहुत अलग हैं, लेकिन जो समानता इसमें बताई गई है वो इतनी सी है, जो मेल की बात कही गई है वो इतनी सी है कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। तो हमारे ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी, सभी दिशाओं में, सभी कोनों में कोई जगह उससे खाली नहीं। जैसे अभी स्वामी जी ने उदाहरण दिया रुई का और जल का, कि रुई अगर जल में भिगो दो तो चारों तरफ रहती रहती है, पानी रहेगा ही रहेगा उसमें। ऐसे ईश्वर चारों तरफ सब जगह पर है, बाहर भी भीतर भी, लेकिन भिन्नता भी है। रुई को कह रहे हैं ना, रुई है ये जल है, रुई पानी में पड़ी हुई है। ये तो नहीं कह रहे हैं पानी पानी में पड़ा है, क्या कह रहे हैं? रुई पानी में पड़ी हुई है। तो दोनों का स्वरूप अलग अलग है ना, रुई का अलग है कॉटन, और पानी का अलग स्वरूप है। तो दोनों में भिन्नता भी है और दोनों में समानता है। तो वो समानता है तो वो इतनी सी है कि वो दोनों साथ हैं। इस तरह से इसको लेना चाहिए। अन्वय भाव का मतलब है दोनों वो साथ हैं, दोनों वो एक साथ चिपके हुए हैं, जैसे पानी और रुई दोनों चिपके हुए हैं। लेकिन परमात्मा ऐसे चिपक नहीं रहा उनसे, परमात्मा तो उसे निर्लिप्त भाव से रहता है। सारा संसार उसमें पड़ा हुआ भले ही है और वो सारे संसार में है, लेकिन फिर भी वो निर्लिप्त भाव से बना रहता है। ये हमारा वैदिक सिद्धांत कहता है। तो जो प्रश्न उसने पूछा था पूर्व पक्ष ने, कि ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है, वह कभी दोनों मिलके एक भी होते हैं। तो अगर जब वो एक ऐसे एक नहीं बन जाते, ऐसे नहीं जुड़ते, हाँ साथ साथ रहते हैं, जैसे ईश्वर हमारा जन्म जन्मांतर का साथी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक सत्ता हो जाए, दो सत्ताएं अलग अलग रहती रहती हैं। ये सिद्धांती ने सिद्ध कर दिया यहाँ पर। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या उठाएगा। डटे रहिए, आप भी लगे रहिए, और इस ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित न रखें, इसको आगे आगे बढ़ाते जाइए, जिससे सभी को लाभ मिले। हम भी इस कक्षा को जो चला रहे हैं, इसी भावना से चला रहे हैं कि हम स्वयं ही अपनी उन्नति ना करते रहें, हमारे साथ साथ आप सबकी भी उन्नति हो। धन्यवाद, नमस्ते।